पैसा नहीं दिया और उस बालक के पास वस्तु है तो पूछिए, अगर आप उसको छोड़ती हैं, पुत्र मोह बस डांटते नहीं हैं, कहीं से भी वस्तु सामग्री उठाकर लाता है, आप कहते हो बेटा अच्छा किया, तो वो बेटा भविष्य में चल के चोर बन जाएगा। बालक हो या बालिका हो, बचपन में डांटना बहुत जरूरी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान श्याम सुंदर क्या करते हैं, घर में गए और जहां पर जिस मटकी में माखन रखा था, मक्खन का लड्डू उठाया और उठा करके खाना प्रारंभ किया और मुंह में लगाया ही था, थोड़ा सा खाया ही था कि सामने दृष्टि पड़ गई मणि का खंभा, शीशे का खंभा था, शीशे में दृष्टि पड़ी तो जैसे भगवान श्याम सुंदर माखन खा रहे थे, वैसे ही शीशा के अंदर एक और कन्हैया माखन खा रहे थे। भगवान ने देखा, समझ गए कि लगता है आज चोरी पकड़ गई। अच्छा, चोर की चोरी पकड़ जाए तो फिर क्या होता है, पिटाई लगती है। भगवान समझ गए कि आज यशोदा मैया पिटाई करेंगी, तो भगवान उस शीशे के अंदर के बालक से कह रहे हैं, देख भैया, माखन तूने भी चोरी करी और माखन मैंने भी चोरी करी। एक काम करना, तुझे और खाना हो सो और खा लो, लेकिन मेरी मैया यशोदा से बड़ी अनेक प्रकार की लीला करी, बहुत मनाया। थोड़ा भगवान बड़े हुए, चलना प्रारंभ किया तो गोपिकाओं के घर में चोरी करते। यद्यपि भगवान के घर में माखन की कमी नहीं है, पर और मनसुखा, श्रीदामा इत्यादि जो सखा हैं, उनके साथ में एक एक दिन एक एक सखा के घर में माखन चोरी करते। भगवान कहते चोरी का तो आनंद ही कुछ और है, क्योंकि भगवान माखन के साथ साथ गोपियों का चित्त भी चोरी करते हैं। माखन तो बहाना था, भगवान को तो गोपियों का चित्त चुराना था। रोज किसी न किसी गोपी के घर में जाते, अच्छा माखन खाएं तो ठीक है, जितना माखन रखा रहता वो भी फोड़ देते, मटकी भी फोड़ देते, माखन भी बिखरा देते। गोपियां परेशान हो गई भगवान से, क्या करूं? सखियों ने कहा एक काम करो, कृष्ण कन्हैया को पकड़ा जाए, चोरी करते। चोरी करते कैसे मिलेंगे? सुभद्रा नाम की सबसे होशियार ज्ञानी सखी बोली, आज मेरे घर में आने दो, चोरी के लिए मैं जरूर पकड़ूंगी। घर में ऊपर मटकी के चारों तरफ घंटी लगा दी, जैसे ही भगवान आएंगे मटकी को छुएंगे, घंटी बजेगी और हम भगवान को, सीखा भी इतना ऊपर कि भगवान अकेले पकड़ ही नहीं सकते। वही हुआ, रात में भगवान गोपगणों के साथ घर में खिड़की से पहुंचे, मनसुखा, श्रीदामा इत्यादि। जैसे ही मटकी देखी छीके पे ऊपर बंधी, भगवान बोले मैं अकेले तो पहुंच नहीं सकता। मनसुखा, श्रीदामा बोले इसमें चिंता की कौन सी बात है, क्यों, एक के ऊपर एक। जैसे मटकी फोड़ते हैं ना अष्टमी के दिन, ऐसे ही भगवान, पहले श्रीदामा हो गया, फिर श्रीदामा के ऊपर मनसुखा, मनसुखा के ऊपर एक और ग्वाल, और सबसे ऊपर भगवान श्याम सुंदर। और जब मटकी के पास पहुंचे तो देखा कि चारों तरफ घंटी टंगी हुई है। भगवान बोले ये घंटी बज जाएगी, घंटी न बजे, इसीलिए घंटी से मना किया, अरे घंटी देख बजना नहीं, उसके बदले में तुझे भी माखन चढ़ा देंगे, तुमको भी पूजा में स्थान प्रदान करेंगे, बस बजना नहीं। घंटी शांत रह गई। अब देखो, ध्यान दीजिएगा, भगवान ने मटकी से माखन निकाला, घंटी नहीं बजी, भगवान ने मना किया था।
श्री दामा जो सबसे नीचे खड़े थे, भगवान ने माखन पहुंचाया, श्री दामा ने माखन खाया, घंटी नहीं बजी। उसी मटकी से माखन निकाला, मनसुखा को खिलाया, घंटी नहीं बजी। और गोप ग्वालों को माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी। पूरी मटकी खाली होने को आ गई, थोड़ा सा माखन बचा। श्री दामा ने कहा, कन्हैया तुम भी तो माखन खा लो। कन्हैया ने कहा, ये भी ठीक है। कन्हैया ने माखन लिया और जैसे ही खाना चाहा मुख में लगाया, और मैया जैसे एक हाथ से कन्हैया मटकी पकड़े, छींका पकड़े, और एक हाथ से माखन, जैसे ही माखन मुख में लगाया वैसे ही सबकी सब घंटी खन 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 करके बज पड़ी। और जैसे ही घंटी बजी वैसे ही सखी जगी, और जैसे ही गोपी जगी, जितने के जितने गोपगण थे सबके सब खिड़की से भाग गए, और कन्हैया छींके में उल्टे टगे। अब अकेले कन्हैया लटके झूला जैसे। गोपी उठी, चारों तरफ देखा, चोर तो कहीं नहीं दिख रहे हैं, पर चोरी तो हुई है। भगवान शांति से, हाथ का मक्खन हाथ में, मुख का मुख में, क्योंकि आज तो पकड़े गए सो पीटे जाएंगे। करें भी तो क्या, जाएं भी तो कहाँ। बहुत देर हो गई। गोपी ने अचानक ऊपर नजर डाली, सोचा हे भगवान, इतनी छोटी मटकी इतनी लंबी कैसे हो गई। ध्यान से देखा तो कन्हैया लटके थे। कन्हैया को पकड़ा, क्यों कन्हैया आज पकड़ में आ गए। कन्हैया बोले, देख गोपी, चोरी की बात है, जितना माखन चोरी किया है उतना तू मेरे घर से ले लेना, मैं किसी और घर से चोरी करके भरपाई कर दूंगा, पर मारना नहीं। गोपी बोली, मारना? अभी तक हम मैया यशोदा के यहाँ उलहना लेकर जाते थे तो मैया मानती नहीं थी। आज तो मारूंगी भी तुझे, यशोदा के पास भी ले जाऊंगी। भगवान बोले, देख गोपी, माखन चाहे दुगना 2 मटकी ले ले, पर मारना मत। रात्रि का समय, हल्की हल्की सुबह हो रही थी। गोपी भगवान को पकड़ के नहीं मानी और मैया यशोदा की तरफ ले चली। नंद भवन की ओर जा ही रहे थे। सुबह का समय, उसी गोपी के पति प्रातः काल अपने किसी काम से गए होंगे, लौट रहे थे, रास्ते में दिखे। गोपी इतने लंबे घूंघट घाले थे। अच्छा, ये द्वापर त्रेता तक, जब तक ये पहले के समय, आज के भी मुझे 10-25 साल पहले, 10 साल पहले भी माताएं घूंघट घालते थे। घर से बाहर निकलती थी तो बहन बेटी के सिर में पल्लू होता था। माताओं की मर्यादा घूंघट में होती थी। और आज के समय में तो माताओं के पास घूंघट वाला कोई काम ही नहीं है। अपने यहाँ की माताएं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत मर्यादाएं बची हुई हैं। ग्राम से निकल जाओ, शहर की ओर बढ़ो तो न साड़ी, न घूंघट, न पल्लू, सब खत्म। गोपी पल्लू किए हुए, घूंघट घाले हुए जा रही थी। गोपी के पति ने देखा, दूर से इशारा किया। जैसे ही कुछ बोलते कन्हैया ने इशारा किया, चुप, एकदम शांत। पति ने सोचा कोई बात होगी। कन्हैया ने इशारा किया, यहाँ चला आया। बेचारा भागा भागा, साथ में चला था। अरे क्या हुआ? कन्हैया बोले, चुप रहो, बस 1 मिनट, अभी बताते। गोपी से कहा, गोपी देख, तुम मेरा हाथ बहुत देर से एक ही हाथ पकड़े है, जोर से दबाया है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। गोपी कह रही, चोरी के बाद तेरे ऊपर कोई दया नहीं की जा सकती। अरे कुछ तो दया कर, थोड़ी तो दया कर। गोपी बोली, क्या करूं? भगवान बोले, एक काम कर, ये हाथ छोड़ करके ये वाला पकड़ लो। गोपी बोली, ठीक है, लाओ दूसरा हाथ पकड़े। भगवान ने जैसे ही गोपी ने हाथ बदला, वैसे ही भगवान ने गोपी के पति का हाथ पकड़ा दिया।
अब गोपी का पति का हाथ गोपी के हाथ में। पति ने पूछा आखिर हुआ क्या? कन्हैया धीरे से बोले आज निमंत्रण है और मालपुआ का काम है। पति ने भी सोचा कि मालपुआ का चक्कर है सो चला जाए। गोपी को एहसास हुआ कि इतने जल्दी हाथ इतना मोटा तो नहीं हो सकता। कन्हैया इतना मोटा तेरा हाथ हो गया? कन्हैया बोले देख गोपी, तू बहुत देर से मेरा एक ही हाथ दबा के रखी थी ना, तो बोले इस हाथ में खून जाम हो गया था। जिस हाथ में खून जाम हुआ वो पतला हो गया और ये वाले हाथ में इस हाथ का खून इस हाथ में आ गया, इसलिए ये मोटा हो गया। भगवान कुछ दूर तक साथ में चले गोपी के और कुछ दूर बाद अपने घर में जाकर के खिड़की से पहुंचे और अंदर गोपी क्रोध में लाल नेत्र किए हुए मैया यशोदा के पास पहुंची। यशोदा, तब तक मैया यशोदा स्नान करके पूजा कर रही थी। यशोदा तुम नहीं मानती थी ना, आज देखो तुम्हारे सामने तुम्हारे लल्ला को रंगे हाथों पकड़ करके लाई है। मैया यशोदा बोली हुआ क्या? सुबह से कोई सपना देख लिया क्या? लड़ने चली आई हो? लड़ाई की भी कोई बात होती है तो लोग ये कहते हैं सुबह से न लड़ो, बाद में देखेंगे। कोई डरावना सपना तो नहीं देखा? गोपी कहती नहीं। आइए भजन के माध्यम से इस प्रकार से जब गोपी ने उलहना दिया, मैया यशोदा बोली बावरी है गई है, पागल हो गई है क्या? एक बार घूंघट उठाकर कम से कम देख तो मेरा कन्हैया है या तेरा कन्हैया है। और ज्यों गोपी ने घूंघट उठाया, बगल में देखा सो कृष्ण कन्हैया कहीं नहीं, उसी के पति देवता। घूंघट उठाया, लाल लाल आंख करे करे देखे, बोले जब हमने कृष्ण को पकड़ा तब तो नहीं था, तुम कब मरे आके? कितने समय आ गए? और शर्मिंदा होकर के अपने घर प्रस्थान करे। अनेक लीलाएं हुई भगवान की बाल्यकाल में। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्यागोपदार्क कृष्णो व्रतम भक्षितावान् मात्रे न्यावे एक